Hello, everybody. Welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss Class 7 Science. Chapter name is Fiber to Fabric. बेटा फाइबर टू फैब्रिक में हमने आपके सिलेबस में नेचुरल और आर्टिफिशियल फ़ाइबर्स में आपकी जो आर्टिफिशियल फ़ाइबर्स इतना सिलेबस में आपके नहीं है। नेचुरल फ़ाइबर्स में आप 6th क्लास में प्लांट फाइबर्स आप डिस्कस कर चुके हो। और अब हमने एनिमल फाइबर्स डिस्कस कर रहे हैं 7th क्लास में। तो एनिमल फाइबर्स में हम वूल की पूरी प्रोसेसिंग पूरा डिस्कस कर चुके हैं। जो पहला फाइबर आता है, जो वूल आता है, वो एनिमल से आता है, वो हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। और आज हमने नेक्स्ट आगे शुरू करना है। तो आज हम शुरू करेंगे सिल्क। ठीक है, तो लेट्स गो ऑन। सिल्क जो अब हमने डिस्कस करना है, सिल्क जो हमारा दूसरा फाइबर जो हम एनिमल से लेते हैं वो आता है हमारा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स। सिल्क वॉर्म्स एक होते हैं जिनसे हमारा सिल्क फाइबर्स आता है। ठीक है, ये आपको 1 मार्क क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि सिल्क फाइबर कौन से एनिमल से आपको मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए सिल्क फाइबर्स जो है वो हमें सिल्क वॉर्म से मिलते हैं, राइट। और एक क्वेश्चन और आ जाता है नॉर्मली आपको एग्जाम में और बच्चे इसको रॉन्ग कराते हैं, वो है कि जो हम सिल्क वॉर्म है, सिल्क वॉर्म से कैसे सिल्क फाइबर आता है और उनको कैसे हम सिल्क ऑब्टेन करते हैं उनसे, उसका जो पूरा प्रोसेस है, उसकी रेयरिंग का प्रोसेस है, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ नोन एज सेरिकल्चर। ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए था। रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। ओके बेटा, तो ये आपको 1 मार्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। सो इनको केयरफुली आप ध्यान रखना, अपने दिमाग में इसको अच्छे से समझ लेना, ताकि अगर आपको 1 मार्क क्वेश्चन आए तो आपका कोई रॉन्ग ना हो। करते हैं, अब हमें पता है कि सिल्क हमारे को सिल्क वॉर्म से मिलती है, बट सिल्क जो है, ये सिल्क का फाइबर डिस्कवर कैसे हुआ वर्ल्ड में, कैसे पता चला कि ये एनिमल से भी, ये एक इंसेक्ट से, सिल्क वॉर्म से भी कोई फाइबर आ सकता है जिसको हम सिल्क कहते हैं। तो इसकी डिस्कवरी की क्या स्टोरी है, अब हम वो देखें। सबसे पहले बेटा, अगर आपको 1 मार्क क्वेश्चन या MCQ में आ गया सिल्क कौन सी कंट्री में डिस्कवर हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए सिल्क जो है हमारा चाइना में डिस्कवर हुआ था। ओके बेटा, सिल्क की डिस्कवरी कौन सी कंट्री से हुई है, चाइना से। अब वो डिस्कवरी के पीछे की स्टोरी अब हम डिस्कस करते हैं। चाइना में क्या हुआ था, चाइना का जो एम्परर था उसने चाइना की एम्प्रेस को एक क्वेश्चन दिया था कि ये सॉल्व करो, इसको ढूंढो, इसके पीछे का कॉज फाइंड आउट करो कि जो हमारे एम्पायर में मलबेरी ट्रीज लगे हुए हैं उनकी जो लीव्स है वो ख़राब होती जा रही हैं। वो क्यों हमारी ख़राब हो रही हैं, वाई दीज आर बीइंग डैमेज्ड, क्योंकि उनके ऊपर कुछ वाइट वाइट सा घूमता था और उसके कारण हमारी ये जो लीव्स है वो ख़राब हो रही है। क्यों ख़राब हो रही हैं, तो वन डे व्हाट हैपन्स के एम्प्रेस ने नोटिस किया, उसको ये टास्क मिला था उनको, तो उन्होंने ये नोटिस किया कि उनके ऊपर जो मलबेरी लीव्स हैं उनके ऊपर सिल्क वॉर्म्स चल रही हैं। वॉर्म्स चल रहे हैं, वाइट कलर के वॉर्म्स जो है उनके ऊपर चल रहे हैं और जो वो मलबेरी लीव्स को खा रहे हैं। ठीक है, फिर उन्होंने फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो शी वॉज हैविंग अ कप ऑफ टी, वो चाय पी रही थी, तो उसके बीच में एक वो जो आपका ये वॉर्म है वो उसके सिल्क वॉर्म जो था चाय के बीच में गिर गया। अब जब वो उसके बीच में गिरा तो वो उसने क्या किया, वाइट वाइट से फाइबर वो निकालने लग गया। जब उसने वाइट वाइट फाइबर निकाले तो इससे लेटर ऑन उनको पता चला कि इससे एक फाइबर बन रहा है, एक कपड़ा बन रहा है जिसको हम सिल्क कहते हैं। सो ऐसे सिल्क की इन्वेंशन हुई। ठीक है, अब ये जो थी सिल्क की इन्वेंशन चाइना में हुई थी। सो अब आप बोलोगे कि ये पूरे वर्ल्ड में कैसे पता चला कि सिल्क जो है वो एक फाइबर है। वह तो सिर्फ चाइना में था। कोई भी कंट्री अगर किसी चीज़ की डेवलपमेंट करती है तो पहले तो वो अपने पास ही रखती है ना, कि ताकि मेरे को उसका सारा क्रेडिट मिले,
कहीं बाहर ना जाए। सो व्हाट हैपन्स, उन्होंने क्या करना शुरू किया, चाइनीज़ के एम्परर और एम्प्रेस ने, उन्होंने इसको राज को अपने पास ही रखा। उन्होंने बोला कि इसको चाइना से बाहर नहीं निकालना है, हमने सिल्क की इन्वेंशन की है और ये हमारे पास ही रहेगा। सो व्हाट दे डिड, वर्ल्ड में एक दूसरे रूलर्स को, एम्परर्स को, दूसरी कंट्री के एम्परर्स को गिफ्ट्स वगैरह देते थे। तो ये लोग सिल्क की गिफ्ट, सिल्क फाइबर का गिफ्ट देते, तो बहुत रॉयल लुक आती थी। ऐसे लोगों को पता चला कि नहीं यार, एक और फाइबर भी है, बट कितना अच्छा फाइबर है, कपड़ा कितना अच्छा है, फैब्रिक कितना अच्छा है, तो जो ये चाइना से आता है। तो चाइना में टूर्स, जो आपके ट्रेडर्स जो थे, ट्रेडर्स के कारण और ट्रैवलर्स के कारण बाकी कंट्रीज के लोगों को फिर पता चला कि एक सिल्क नाम का एक फैब्रिक है जो बहुत ही अच्छा है और जो आपके स्किन फ्रेंडली, आप पहन सकते हो स्किन पे। सो ऐसे जो है पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड आपका सिल्क इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, फर्स्ट डिस्कवरी इसकी चाइना में हुई थी, लेटर ऑन ऐसे वो पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड वो घूमा। ये तो था हमारा सिल्क की डिस्कवरी कैसे हुई। अब है कि सिल्क जो है हमारी एक एनिमल से आती है, इंसेक्ट से आती है, सिल्क मॉथ से आती है। तो अब हम सिल्क मॉथ का पूरा लाइफ साइकिल डिस्कस करते हैं। सिल्क फाइबर बनता है वो पूरा, हम उसके लिए पहले हम सिल्क मॉथ की साइकिल, लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे। ये देखो, जो फीमेल सिल्क मॉथ है, फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स फ्रॉम विच लार्वा हैच। फीमेल सिल्क मॉथ जो है वो एग्स देती है जिससे लार्वा हैच होता है। और आपको मैं बता दूं कि ये हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम देती है, एक बारी में हंड्रेड्स ऑफ एग्स वो ले करती है और जिनमें से लार्वा हैच होता है। धीरे धीरे क्या होता है, वो लार्वा इंक्रीज होने लगता है साइज में, और वो अपनी नेक्स्ट लाइफ स्टेज के लिए, जो पहले एग से जो नेक्स्ट स्टेज पे आएंगे, प्यूपा उसको बोलते हैं, PUPA, प्यूपा लाइफ स्टेज पे वो आने के लिए वो रेडी हो जाते हैं। ठीक है, इस स्टेज में कैटरपिलर जो है वो अपने आसपास, कैटरपिलर होता है ना, वो अपने आसपास क्या करता है, नेट बनाना शुरू कर देता है। वो जो नेट होता है वो क्या करता है, कैटरपिलर अपने मुंह से फाइबर निकालता है। वो जो फाइबर निकालता है वो प्रोटीन की फॉर्म में होता है, और वो फाइबर ऐसे होता है कि वो अपने मुंह में से जब निकालता है तो वो जब हवा के साथ कांटेक्ट में आता है तो वो अपने आप वो जो सिल्क फाइबर की हार्ड हो जाता है और वो सिल्क फाइबर की फॉर्म ले लेता है, बन जाता है। ठीक है, अब कैटरपिलर क्या करता है, उसने क्या करता है, वो जो अपने इतनी ऐसे निकालते हैं अपने मुंह से फाइबर वो, कि उसको अपने हेड को वो रोटेट करता है 8 की फॉर्म में, और वो ऐसे फॉर्म करता है कि उसको वो अपने आप अपने आसपास ऐसे इतना ज़्यादा कवर कर लेता है कि वो पूरा का पूरा अपने आप को कवर कर देता है। वो 8 की फॉर्म में हेड को घुमा घुमा के, मीन्स वो अंदर कैटरपिलर होता है और बाहर उसके पूरी कवरिंग आ जाती है। वो जो कवरिंग होती है वो किस चीज़ की होती है, प्रोटीन फाइबर की। जब वो प्रोटीन फाइबर हवा के साथ कांटेक्ट में आया तो वो हार्ड हो जाता है, और वो हार्ड होके वो सिल्क फाइबर बन जाता है। ठीक है बच्चे, ऐसे ये कैटरपिलर ने तब तक स्पिन करना है, तब तक वो, जब तक वो अपने आप को पूरा का पूरा कवर नहीं कर लेता, वो नज़र नहीं आता है। फिर कैटरपिलर उसके अंदर होता है, वो जो बाहर जो सी कवरिंग बन जाती है, उस कवरिंग के बीच में कैटरपिलर होता है, और वो जो कवरिंग होती है उसको हम कुकून बोलते हैं। जिस कवरिंग में कैटरपिलर कवर होता है उसको हम कुकून बोलते हैं। और ये फिर उसके बाद में कुकून के अंदर फिर जो है डेवलपमेंट्स होने शुरू हो जाते हैं जैसे जैसे। वो डिपेंड करता है कि क्या हमने सिल्क फाइबर निकालना है, या हमने और उसे मॉथ पैदा करने हैं और बटरफ्लाइज पैदा करनी है। कि अगर बटरफ्लाइज और आएंगी तो इससे ये हो जाएगा कि आपके और ज़्यादा जो है आपसे सिल्क फाइबर उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर आप सारे के सारे उसमें ही ख़त्म कर दोगे, कोकून को बर्स्ट करके उसको ही कोकून का आगे स्टेज करेंगे कि फाइबर बने, तो उस केस में वो वहाँ पे उसकी सारी प्रोसेसिंग बंद हो जाएगी। तो फिर हमारे पास बटरफ्लाइज ही नहीं और आएंगी, तो हम कहाँ से, हमारे पास जो है वो सिल्क फाइबर आएगा। ठीक है, सो ये है उसकी
सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको लाइफ साइकिल बताई है। अब मैं आपको प्रॉपर बताती हूँ। फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स फ्रॉम विच लार्वा हैच। द लार्वा ग्रोज इन साइज एंड गेट्स रेडी फॉर नेक्स्ट लाइफ स्टेज प्यूपा। अभी बताया मैंने। ड्यूरिंग दिस स्टेज, कौन सी स्टेज में, जहाँ पे वो प्यूपा बन रहा है। कैटरपिलर वीव्स अ नेट अराउंड इट टू होल्ड इटसेल्फ। अपने आप को एक जगह पे वो रहे, उसलिए वो अपने आसपास नेट बनाना शुरू कर देता है। ड्यूरिंग दिस इट मूव्स इट्स हेड फ्रॉम वन साइड टू अनदर। वो अपना सिर एक साइड से दूसरी साइड घुमाता है। वो ऐसे घुमाता है, वो 8 की फॉर्म में घुमाता है। जैसे आप 8 लिखते हो ना मैथ्स में, डिजिट्स में, नंबर्स में 8 लिखते हो, वैसे वो अपने हेड को घुमाता है। कैटरपिलर सिक्रीट्स प्रोटीन फाइबर। वो अपने मुंह में से प्रोटीन फाइबर को सिक्रीट करता है। दिस फाइबर सॉलिडिफाइज एंड बिकम्स हार्ड टू फॉर्म सिल्क फाइबर। ये जो सिल्क फाइबर है वो सॉलिड बन जाता है और हार्ड हो जाता है। जब वो एयर के इन टच आता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, एक्सपोजर में आता है, तब वो हार्ड हो जाता है और सिल्क फाइबर बनती है। कैटरपिलर कंटिन्यूज टू स्पिन सिल्क फाइबर टिल दे गेट कंप्लीटली कवर्ड। ठीक है। द सिल्क कवरिंग इन विच द सिल्क वर्म कवर्स इटसेल्फ इज कॉल्ड कुकून। फर्दर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इनसाइड द कुकून। ये मैंने आपको बता दिया है कि जो फर्दर डेवलपमेंट्स का क्या मतलब है कि अगर तो आपने वहीं पे बट आपने को उसका फाइबर निकालना है, सिल्क फाइबर निकालना है, तो वो कुकून जब बन गया पूरा, उसने कवर कर लिया, तो उसको फिर गर्म करते हैं या उसको धूप में रखते हैं या हीट देते हैं या उसको बॉईल करते हैं और फिर उससे सिल्क फाइबर एक्सट्रैक्ट होता है, निकलता है। ठीक है। और अगर आपने उसको, मान लो आप चाहते हो कि वो अपना लाइफ साइकिल पूरा स्टेज कंप्लीट करे, तो उसमें से बटरफ्लाई अपने आप हैच हो जाएगी आफ्टर 25-30 डेज। और फिर उसको फिर वो एग्स देगी मलबेरी ट्रीज के लीव्स पे और फिर वो लार्वा बनेगा, फिर ये साइकिल फिर चलेगा। ठीक है। इस केस में आपका सिल्क फाइबर जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस चलता रहेगा, वो फिर आप सिल्क फाइबर उससे और ले सकते हो। अगर आप उसको गर्म कर देते हो कुकून को, तो वहीं पे वो प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, बस उतना ही सिल्क फाइबर निकलेगा। फिर आप और बटरफ्लाईज आएंगी नहीं, तो और आपका बनेगा नहीं। राइट। ये मैंने आपको इससे समझाया। अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू यही चीज़ समझाती हूँ। इसमें ये देखो, सबसे पहले ये डायग्राम में पहले हमारी ये बटरफ्लाईज हैं, फीमेल बटरफ्लाई एंड मेल बटरफ्लाई है। ये फीमेल बटरफ्लाईज ने मलबेरी ट्रीज की लीव्स के ऊपर एग्स हैच किए, एग्स दिए। ये जो है एग्स उसने ले किए हैं, ये बहुत सारे होते हैं, हंड्रेड्स में होते हैं। ठीक है। फिर यहाँ से नेक्स्ट स्टेज पे गया, फिर वो कैटरपिलर बना। वो लार्वा जब हैच हुआ तो उनमें से कैटरपिलर निकला। कैटरपिलर ने फिर अपने आसपास कोकून बनाना शुरू कर दिया 8 की फॉर्म में, अपना सिर घुमा घुमा के। ये पूरा कोकून बन गया हमारा। अब ये कोकून को, ये जो यहाँ पे है ना, ये बेटा कोकून के अंदर की ब्रेक करके आपको दिखाया कि जो मॉथ अंदर बन रहा है वो कैसा है। और फिर ये पूरा, ये इससे, ये अगर पूरा हम उसको हैच होने देंगे, अपना टाइम देंगे, तो पूरा ये फिर आपकी बटरफ्लाईज बन जाएंगी। अगर हम यहीं पे प्रोसेसिंग रोक रहे हैं, तो यहाँ पे फिर इसको गर्म करेंगे, बॉईल करेंगे या धूप पे रखेंगे या उसको हीट के एक्सपोजर में रखेंगे, ताकि वो अपना उसमें से सिल्क फाइबर हम एक्सट्रैक्ट कर सकें। ठीक है। तो अगर आपको मान लो यही चीज़ पेपर में आ जाता है क्वेश्चन, तो आपने ये फिगर्स की बनाने की कोशिश नहीं करनी है। सिंपल आपने यही लिखना है, एग्स ऑन फीमेल, यहाँ पे बटरफ्लाईज लिखोगे, वो एग्स दे रही है मलबेरी लीव्स पे, फिर वो कैटरपिलर बन रहा है, कैटरपिलर से कोकून बन रहा है। जस्ट यहाँ से अपने ख़त्म कर देना है कोकून के बीच में, या आप लिख सकते हो या कोकून विद, यहाँ पे कोकून के अंदर मॉथ डेवलप हो रहा है और ये आगे फिर से बटरफ्लाईज बन गई है। आपको पिक्चर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने सिंपल इतना ही है, ऐसा ही साइकिल बनाना है। ठीक है बेटा। About today's video, if you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.